राजनीति में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, आपके और हमारे विचारें अलग अलग हो सकते हैं। एक लड़का कह रहा है कि मनीष जी ने बहुत पीटा है हमको। भाई देखिए, कहीं कुछ मनीष जी पीटते हैं क्या? ऐसा तो नहीं रहा। आप तो किसी से भी पूछ सकते हैं पूरे नगर पंचायत सोनबरसा में कि मनीष जी के व्यवहार से सभी परिचित है कि लोकतंत्र में चुनाव कोई भी लड़ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सबका अपना है कि लोग चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने कोई दिक्कत नहीं है। मेरे व्यक्तित्व के विषय में आप बता सकते हैं, जितना AG2 अवेलेबल मैं चेयरमैन हूँ पूरे बिहार में से आपको चेयरमैन नहीं मिलेगा। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। होली का पर्व रंगों का तैयार है और आपसी भेदभाव दुश्मनी मिटाने का है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। हम लोग पहुंचे हैं बिहार के सहरसा जिला के सोनबरसा नगर पंचायत में और आपकी मुलाकात कराने वाले हैं यहाँ के वर्तमान चेयरमैन मनीष कुमार जी से। मनीष जी से सबसे पहले होली का त्योहार है आज और कल पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मनीष जी क्या शुभकामना देंगे, किस तरह से रंगों से सराबोर इस बार नगर पंचायत को कर रहे हैं, जिले को कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं। होली का पर्व रंगों का तैयार है और आपसी भेदभाव दुश्मनी मिटाने का है। और कहा जाता है, पूर्वजों अपने लोग कहते थे कि होली में गले मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये है हम लोग की होली का एक त्यौहार है, सबको सामाजिक सौहार्द बनाने की रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार देखिए, सौभाग्य की बात है, जो होली का पर्व चल रहा है और उसी बीच में रमजान भी चल रहा है। तो मैं मुसलमान भाइयों को भी रमजान की मुबारकबाद देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत कि आप सभी मिलजुल के पूरे परिवार पूरे समाज के साथ होली खेले और पूरे सौहार्दपूर्ण समाज को एकदम बीच में बनाते हुए आप लोग होली खेले। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह देखा जाता है राजनीति और खासकर राजनीति में कहते हैं सबसे ज्यादा विद्वेष की भावना होती है। पिछले दिनों कुछ मामला आपके साथ भी हुआ इस तरह का, क्या कहेंगे? ये जो राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं, कोई मुकदमा करा देता है, थोड़ा संक्षिप्त में अगर उस पर आप बोलना चाहें। देखिए, मेरा एक ही है कि राजनीति में व्यक्तिगत विरोध नहीं होना चाहिए। अगर विरोध होता है या पक्ष विपक्ष होती है तो राजनीतिक विरोध है। राजनीति में कभी भी मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, आपके और हमारे विचारें अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों का है कि हम लोग सारे समाज सारे देश को लेके चलेंगे। हम लोगों का है कि मैं सभी राजनीति करने वाले को कहेंगे कि आप जब राजनीति करते हैं, आपसी द्वेष भावना, ये होली का पर्व भी है और होली के पर्व में भी अपनी द्वेष भावना से दूर हटके एक दूसरे के जो आपके मन में कोई तरह की बात उसको दूर करते हुए होली खेले। और राजनीति में मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। विचारों का अलग है, सभी के अलग अलग विचारे हो सकते हैं, लेकिन जब देश की और समाज की बात आएगी हम लोग का मत एक होना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक घटना आपके साथ भी घटित हुई, एक FIR कराया गया है SC/ST एक्ट को लेकर और बहुत दिन से मैं समय मांग रहा था उस पर। एक लड़का कह रहा है कि मनीष जी ने बहुत पीटा है हमको। भाई देखिए, कहीं कुछ मनीष जी पीटते हैं क्या? ऐसा तो नहीं रहा। आप तो किसी से भी पूछ सकते हैं पूरे नगर पंचायत सोनबरसा में कि मनीष जी के व्यवहार से सभी परिचित है और ऐसा कोई नहीं है। राजनीतिक से द्वेष भावना से कराया गया मुकदमा है। बाकी हम लोग है बाकी कोर्ट है, न्यायालय है, हम लोग कोर्ट पे भरोसा है वहाँ से कि वहाँ से न्याय मिलेगा। दोषी होंगे तो सजा मिलेगा, दोषी नहीं होंगे तो वहाँ से नहीं मिलेगा, बस यही है। अच्छा, मनीष जी का पर्सनल जो व्यक्तिगत छवि है वो क्या है? हम तो घूमे हैं, हमने भाई मेरे से ज्यादा विरोध में किसी ने आपका खबर नहीं चलाया होगा मुझे लगता है सहरसा जिला के पत्रकारों में। और जब मैंने उस पर सफाई आपसे मांगी थी, आपने कहा था ये ऑफिस में बैठा हूँ, बड़े अच्छे तरीके से बोले थे। तो ये जो घटना कुछ लोग करा रहे हैं या आपको लगता है किसी के बहकावे में आकर इस तरह की कार्रवाई हो? देखिए, अब क्या कीजिएगा, राजनीति क्योंकि कैंडिडेट बहुत सारे चमक रहे हैं, अब देख रहे हैं आप। अच्छा, देखिए ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का ये हम लोग का संविधान जो ये ताकत दी हुई है कि लोकतंत्र में चुनाव कोई भी लड़ सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। सबका अपना है कि लोग चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने कोई दिक्कत नहीं है। और बात रही मेरी व्यक्तित्व की, तो आप मेरे व्यक्तित्व के विषय में आप बता सकते हैं, जितना AG2 अवेलेबल मैं चेयरमैन हूँ पूरे बिहार में से आपको चेयरमैन नहीं मिलेगा। मैं हमेशा सड़क किनारे अपने जो हमारा ऑफिस है वहाँ बैठता हूँ, नगर पंचायत कार्यालय में बैठता हूँ। और कोई आप नगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति से आप पूछ दीजिएगा कि आपने मनीष कुमार को कॉल किया, कॉल नहीं उठाया तो कॉल का बैक जवाब दिया गया, ऐसा कोई भी आपको करने के लिए नहीं मिलेगा।
बाकी मनीष कुमार के कहने के लिए हम अपने से नहीं करें कि हम क्या नहीं, वो आप यहाँ के जनता, यहाँ के समाज के लोगों से आप मनीष कुमार के व्यक्तित्व के विषय में पूछ सकते हैं। और मनीष जी, लगभग 3 साल क्रॉस आपने किया है, 2 साल और है अभी आपके पास। इन 2 साल में क्या सौगात देना है सोनबरसा नगर पंचायत? देखिए, हम लोग ने काम किया है और जो बचा हुआ योजना है हम लोगों ने ये योजनाबद्ध तरीके से उसके कर रहे हैं। जो भी बचा हुआ काम है वो हम लोगों को पूरा करेंगे। हम लोग का एकदम है कि नगर पंचायत सोनबरसा को स्वच्छ और सुंदर बनाना है, हम लोग का यही योजना है। अगर आज के डेट में चुनाव हो तो आप अपने आप को कहाँ आंकते हैं? फिर से चेयरमैन के पद पर ही या लगता है, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं इस बार लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, 2 धरा टकराएगा। देखिए, चुनाव जो है ये जनता के ऊपर है और जनता वोट करती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर आऊँगा क्या नहीं आऊँगा, ये यहाँ नगर पंचायत के जनताओं के मन का हक है। अगर वो हमें चाहेंगे, वो यहाँ के जनता के लोगों ने मुझे चेयरमैन पद पे बैठाया है, वो चाहेंगे तो मैं फिर उससे चेयरमैन पद पे बैठूंगा। इसमें कहीं कोई नहीं है कि मान लीजिए मैं कह दूंगा कि मैं ही बनूंगा या कोई भी बनूंगा। ये नगर पंचायत के जनता का है और ये लोकतंत्र में जो हम लोगों को संविधान ने वोट की ताकत दी है, वो लोगों को जनता का अपना ऊपर अपना वोट से चयन करेंगे, एकदम कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। बिल्कुल तत्परता से राजनीति में लगे हुए हैं और सभी की भलाई चाहते हैं, क्षेत्र का विकास चाहते हैं और इन्हीं काम को लेकर कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो योजना इन्होंने चुनावी हलफनामे में दिया था, जो वादा किया था, उस वादे पर कहीं ना कहीं काम होता हुआ आपको दिखेगा। भले ही 100% नहीं, लेकिन 50% सोनबरसा नगर पंचायत की जो समस्या है वो समाप्त हुई है। जो आरोप इन पर लगे थे उस पर भी खुलकर इन्होंने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से कुछ लोगों ने साजिशन एक FIR कराया है, लेकिन न्यायालय पर भरोसा है, वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी होली की शुभकामनाएं। आपको भी सर, नमस्कार।